गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9 का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इन तीनों को समझा था और उस पर आधारित प्रश्न किए थे। साथ में हमने दो प्राकृतिक और पूर्ण संख्या को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग दिया जाता है, ये सारी चीजों को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम लोग उसी पे आधारित कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या है, जैसे एक एग्जांपल से समझिएगा। जैसे ये एक प्रश्न है, वर्डों में लिखा है, शब्दों में लिखा गया है। तो प्रश्न क्या है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 और 189 के योग के बराबर है। यानी ये प्रश्न कह रहा है कि 455 और 189 के योग के बराबर कौन सी संख्या हो। तो सिंपली हम इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 455 में क्या करेंगे, 189 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 का 4 हाथ में बचा 1, 8 5 13, 14 का 4 हाथ में बचा 1, 5 1 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, 644। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 644। कैसे, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 और 189 के योग के बराबर। यानी योग मतलब जोड़, तो जोड़ देंगे तो 644 क्या हो जाएगा, 455 और 189 के योग के बराबर हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। हरिचंद नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए अपना। हरिचंद नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए अपना। क्या आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। दो ही बच्चों का वाई आया है, बाकी बच्चे कालू से शर्मिला नाम से जो बच्चा है, क्या आपको समझ में नहीं आया? चलिए, अब दूसरा प्रश्न कैसे पूछ सकता है, इस तरीके से पूछ सकता है कि यदि दो संख्याओं का योग जो है 2578 है। जैसे कोई भी दो संख्या, एक ए मान लेते हैं, एक बी मान लेते हैं। कोई दो संख्या, एक ए और एक बी, इन दोनों का योग जो दे रखा है 2578 दे रखा है। ठीक है, इसमें से एक संख्या का मान 1285 है। यानी एक ए का मान अगर केवल बात करेंगे तो वो 1285 है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि बी का मान यानी दूसरी संख्या कितनी होगी। तो सिंपली हम इनको माइनस कर देंगे तो दूसरी संख्या बी निकल जाएगा। अगर दोनों का योग जो है 2578 है, इसमें से ए का मान 1285 है, तो दूसरी संख्या यानी कि बी कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे। तो 8 में से 5 जाएगा 3, 17 में से 8 जाएगा 9, और यहाँ 4 में से 2 जाएगा 2, और 2 में से 1 जाएगा 1। यानी दूसरी संख्या बी कितनी हो जाएगी, 1293। क्लियर है सभी बच्चों को? तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। क्लियर है, जल्दी से वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। अभी भी 3 बच्चों का ही रिप्लाई आया। रामलाल नाम से जो बच्चा है, हरिचंद नाम से जो बच्चा है, देखिए जो बोला जाता है उसका रिस्पॉन्स कीजिए। समझ में आया तो वाई जरूर टाइप किया कीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1293। यानी दो संख्याओं का योग अगर 2578 है और एक संख्या का मान 1285 है, तो दूसरी संख्या 1293 होगा, यानी उसमें से घटा दें। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक टोकरी है, ठीक है, और एक टोकरी में 350 आम है। क्या है, 350 आम है। तो टोटल 11 टोकरी में कितने आम आ जाएंगे, ये आपको बताना है। अगर एक टोकरी में 350 आम है तो 11 टोकरी में कितने आम होंगे। तो सिंपली हम इसे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 350 में गुना करेंगे 11 से। सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। गुना कीजिए और आंसर बताइए सभी बच्चे। एक टोकरी में अगर 350 आम है तो 11 टोकरी में कितना आम होगा। तो हम 11 से सिंपली क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो सभी बच्चे गुना करके बताएंगे आंसर क्या आएगा। देखिए जो बच्चे क्लास लेट से ज्वाइन करते हैं, आपकी क्लासेस छूटती हैं। आप लोग अपना खुद का नुकसान करते हैं। क्लास आपकी 7 बजे है तो 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग लेट जुड़ते हैं, आप लोग की क्लासेस छूट जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग का नुकसान होगा। तो ऐसी चीजें मत किया कीजिए। चलिए, अगर 11 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक में 0 से गुना करेंगे 0, 5 से करेंगे 5 3, फिर से यही आएगा 0 5 और 3।
इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, 5, 8 और 3, यानी टोटल 11 टोकरी में कितने आम हो जाएंगे 3850। क्योंकि एक टोकरी में 350 आम है तो 11 टोकरी में कितना आम होगा 350 से हम 11 में क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो आएगा 3850। तो 11 टोकरी में टोटल आमों की संख्या 3850। यदि एक टोकरी में 350 आम है तो 11 टोकरी में 3850 आम होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए टोटल जो है 480 टॉफी है। कितनी टॉफियां हैं? टोटल 480 टॉफियां है। ठीक है, और टोटल बच्चों की संख्या कितनी है 12 बच्चे हैं। बच्चे कितने हैं 12 हैं। अगर ये 12 बच्चों में 480 टॉफी बांटा जाएगा तो एक बच्चे को यानी कि प्रत्येक बच्चे को कितना टॉफी मिलेगा? प्रत्येक बच्चे को कितना टॉफी मिलेगा? यानी एक एक बच्चे को कितना टॉफी मिलेगा? तो हम 480 में क्या करेंगे 12 से भाग लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से भाग देके बताइए तो प्रत्येक बच्चे को कितना टॉफी मिलेगा? भाग दीजिए जल्दी से सभी बच्चे और आंसर बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, 3 बच्चों के उत्तर आए हैं। वेरी गुड। चलिए तो 12 चौका कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ये कट जाएगा फिर ऊपर से आएगा 0 तो 0 से 0 कट गया। यानी कि प्रत्येक बच्चे को कितना टॉफी मिलेगा? प्रत्येक बच्चे को जो है 40 टॉफी मिलेगा। समझ में आया सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो अब आप लोग समझ चुके हैं कि 12 से भाग देंगे तो 40 आएगा। यानी यदि 480 टॉफियां हैं 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक बच्चे को 40-40 टॉफियां मिले। चलिए तो कुछ प्रश्न मैं आपको पोल सेक्शन में दे रहा हूं, आप सभी बच्चों को पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। ध्यान से प्रश्न समझा देता हूं, आपको आंसर करना रहेगा। यदि किसी गोदाम में, देखिए कोई गोदाम है, गोदाम का मतलब जहां पे बहुत सारे अनाज रखे जाते हैं, तो 1459 बोरी जो है 59 बोरी किसका है? चीनी का है। ठीक है, और 2364 बोरी जो है वो किसका है? गेहूं का है। ठीक है, तो आपको बताना है कि टोटल गोदाम में कितने बोरी है, कुल बोरी कितने हैं गोदाम में, बोरे की कुल संख्या कितनी है? तो 1459 बोरी चीनी का है और 2364 बोरी गेहूं का है, तो टोटल बोरी कितना है यही आपको बताना है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पे हमें क्या करना है, जो करना है जल्दी से आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। आप लोग समझ गए होंगे कि टोटल बोरी कैसे निकालते हैं। ठीक है, जब भी कुल कहता है तो वहां पे ऐड करते हैं। आराम से सभी बच्चे ऐड करके आंसर बताएंगे। पोल सेक्शन में जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर बताएंगे। बहुत ही आसान सवाल है। पोल एंड होने के बाद आंसर दिखाइएगा, पहले नहीं। एक 1459 बोरी चीनी के हैं, 2364 बोरी गेहूं के हैं, तो कुल कितने बोरी हैं? एकदम आसान सवाल है। 1459 बोरी अगर चीनी के हैं, 2364 बोरी अगर गेहूं का है, तो टोटल यानी कुल कितने बोरी हैं ये आपको बताना है। सिंपली ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा। सभी बच्चों को आंसर करना है। 1459 बोरी अगर चीनी का है,
2364 बोरी अगर गेहूं का है तो कुल कितना बोरी है, ये आपको आंसर बताना है पोल सेक्शन में। जिनको पोल सेक्शन में आंसर देने नहीं आता है ध्यान से समझेंगे। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु आ रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे 3 बिंदु पे तो एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और इस एक्टिविटीज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा एक्टिव पोल का, ठीक है। और जैसे ही एक्टिव पोल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके ऑप्शन आ जाएंगे ए बी सी डी। अब जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का, ठीक है। बहुत सरल सवाल है, सवाल सुनिएगा। 1459 बोरी अगर चीनी का है, 2364 बोरी अगर गेहूं का है तो कुल कितना बोरी हुआ। तो हम इसे सिंपली ऐड कर देंगे लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए सिंपली ऐड करना था, इसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 9 4 13 का 3 हाथ मचा 1, 6 6 12 हाथ मचा 1 7। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 8 होगा ना जी, 12 हाथ में बचा 1 तो यहाँ पे 8 होगा। और यहाँ पे क्या होगा 3, तो 3823 जो है टोटल बोरिया हो जाए, ठीक है। क्योंकि चीनी की बोरी कितनी थी 1459, गेहूं की बोरी कितनी है 2364, टोटल बोरी कितना हो गया 3823। क्लियर है सभी बच्चों को, तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, सभी बच्चों को करना है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी गांव में, कस्बे का मतलब कोई एक छोटा सा गांव होता है, क्षेत्र होता है, तो किसी गांव का टोटल जनसंख्या यानी कुल जनसंख्या कितना है। अच्छा कुल जनसंख्या का मतलब क्या हुआ जानते हैं आप लोग, कुल जनसंख्या का मतलब हुआ कि इसमें जो है महिला भी है, ठीक है, आप पुरुष भी हैं, दोनों मिला के कितने हैं। कुल जनसंख्या का मतलब हुआ कि जिसमें महिला और पुरुष दोनों हैं, तो कुल जनसंख्या है 8568, ठीक है। और आपसे प्रश्न में पूछा गया कि उनमें से 513 पुरुष है, सॉरी 5312 जो है पुरुष है। तो पुरुष की संख्या कितना दिया गया, केवल पुरुष, यहाँ पे लिख लीजिएगा, केवल पुरुष कितने हैं, केवल पुरुष दिया गया है आपको 5312, ठीक है। अब आपको बताना है कि केवल महिला कितनी होंगी, केवल महिला कितनी होंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कुल जनसंख्या यानी महिला और पुरुष का कितना है 8568, और केवल पुरुष कितने हैं 5312, तो केवल महिला कितनी होंगी, तो आप लोग अब आप निकाल सकते हैं एकदम आसान से। चलिए तो पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, इसे सॉल्व कीजिए। आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा। आराम से समझ गए होंगे महिला और पुरुष कितना है, और केवल पुरुष कितना है तो केवल महिला कितनी होंगी, एकदम आसान है। देखिए कुछ बच्चों को ये आसान सवाल भी नहीं समझ में आ रहा है। घटाएंगे कुछ नहीं, सिंपली घटा देंगे। अगर टोटल दिया गया 8568, उसमें केवल पुरुष 5312 हैं तो घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। घटाओ भी नहीं आता है कुछ बच्चों को, घटाओ भी नहीं आता है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1। बताइए, कुछ बच्चों को घटाव तक नहीं आता है, कोई ए मारा है, कोई बी मारा है, कोई सी मारा है, घटाव तक नहीं आता है। जब महिला और पुरुष दोनों मिलके 8,568 है, इसमें केवल पुरुष अगर 5,312 है, तो इसको घटाएंगे तो हमें केवल महिला मिल जाएगा। तो 8 में से 2 गया 6, 6 में से 1 गया 5, अब 5 में से 3 गया 2, 8 में से 5 गया 3, तो 3,256। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। केवल महिला कितनी हो गई? 3,256। मतलब घटाव तक नहीं आता है। सर मैं डी का कर रही सर, मैंने निकाला था, देख लो सर सही, पर गलती से दब गया। तो किस बात की जल्दबाजी रहती है आपको? माइक ऑन आगे नहीं से करना नहीं है, होगी। हमेशा जल्दबाजी में आंसर गलत करते हैं आपको, जल्दी जल्दी में आप लोग आंसर गलत करते हैं। वहाँ पे 32 था ना, मैंने सर वहाँ पे 33 था, मैंने सोचा 32 था। माइक ऑन नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूं, माइक ऑन नहीं करना है। आप अकेले क्लास में नहीं हो कि बार बार आप माइक ऑन करके बोल रहे हो। माइक ऑन नहीं करना है, जो बोलना है चैट सेक्शन में बोलिए। थोड़ा सा देखिए, अगर सवाल मुश्किल होता है, जो नहीं हो पाता है, वो अगर आप गलत करें तो समझ में आता है कि चलो मुश्किल सवाल था, बच्चे गलत कर दिए, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे सवाल जिसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि अगर महिला और पुरुष की जनसंख्या 8,568 है, केवल पुरुष की जनसंख्या 5,312 है, तो महिला की जनसंख्या क्या होगी? घटा देंगे। और मैंने बता भी दिया था कि घटा देंगे। आंसर घटाओ भी देखिए कितना आसान है। 8 में से 2 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 5 गया 3। एकदम आसान घटाओ। इसके बाद भी 5 बच्चों का आंसर गलत। इसका क्या मतलब है कि ना तो आप क्लास को ध्यान से सुनते हो, ना ही ध्यान से आप आंसर करते हो, सिर्फ जल्दबाजी में। देखिए, ये सोनू राजपूत नाम से जो बच्चा है वो बी आंसर कर रहा है। सोनू राजपूत नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिए तो अपना। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, क्वेश्चन को समझिए फिर आंसर किया कीजिए। आप लोग सिर्फ जल्दी जल्दी में गलत करते हैं। देखिए, एक फैक्ट्री है और एक महीने में, यानी टोटल एक महीने में, ठीक है, एक महीने में वो कितना बल्ब बनाता है? तो 4,532 बल्ब बना देता है। उत्पादन करता है यानी कि बना देता है। तो इसका पूछा गया है कि इसका वार्षिक, यानी कि वार्षिक का मतलब क्या हुआ? 12 महीने में, वार्षिक का मतलब क्या हुआ? 12 महीने में कितना बल्ब बनेगा? ठीक है, तो एक महीने में अगर इतना बनाता है तो 12 महीने में कितना बनाएगा, यही आपसे पूछा गया है। बताइए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, एक मिनट। 12 महीने में कितना बनाएगा, यही आपको यहाँ पे आंसर करना है कि 12 महीने में टोटल कितना बल्ब बनाएगा। ध्यान से कीजिएगा, आराम से कीजिएगा तो आंसर आएगा। ठीक है, एक महीने में 4,532 अगर बल्ब बनाता है तो 12 महीने यानी कि एक वर्ष में कितना बल्ब बनाएगा? कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको पोल दूंगा, उसमें आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी कीजिएगा, आंसर गलत होगा। तो 20 सेकंड के बाद पोल दूंगा, पहले कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए। किसी भी चीज को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, और पढ़ाई में तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए।
अगर एक महीने में 4532 बल्ब बनता है तो 12 महीने में कितना बनेगा? गुना कर देंगे 12 से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है, आप लोग हल कीजिए। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए आराम से, और 40 सेकंड का समय है। और 20 सेकंड का समय है। लास्ट के 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, अगर एक महीने में इतना बल्ब बनता है तो 12 महीने में कितना बनेगा? तो 12 से गुना कर देंगे। वार्षिक का मतलब है 12 महीना में, 12 से गुना करेंगे। चलिए, गुना तो सभी को आता है ना, गुना कीजिए। देखिए, गुना करेंगे तो पहले 2 से गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 पच्चे 10, 4 दूनी 8 और 1 9। अब 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। अब इसे जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यानी 54,384 बल्ब जो बनेगा कितना? 12 महीना में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 54,384 बल्ब बनेगा एक वर्ष में, यानी 12 महीने। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए, सोनू राजपूत नाम से, रामलाल नाम से बच्चा है, बी और डी आंसर कर रहे हैं, यानी गुना भी नहीं आता है। ठीक है, गुना तक करने नहीं आता है। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझा देता हूं, ध्यान से देखिए। यदि एक स्कूल में 20 कमरे हैं, यानी कुल कितने कमरे हैं? कुल कमरे कितने हैं? कुल कमरे हैं 20। ठीक है, कुल छात्र कितने हैं? टोटल छात्रों की संख्या है 4,340, और प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या बराबर है। तो प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या क्या होगी? यानी अगर कुल कमरे 20 हैं, टोटल कमरों की संख्या कितनी है? 20 है, और छात्रों की संख्या कितनी है? 4,340। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक रूम में कितने बच्चे होंगे। ठीक है, जैसे हमने अभी मिठाई वाला क्वेश्चन किया था, मिठाई वाला क्वेश्चन में क्या किया था कि अगर 420 टॉफी है और 12 छात्रों में बांटना है तो एक बच्चे को कितना टॉफी मिलेगा? तो हमने क्या किया था, 12 से 420 में भाग दिया था। तो कुछ इसी प्रकार ये भी प्रश्न बनेगा कि कुल कमरों की संख्या 20 है और कुल छात्र 4,340 हैं, तो एक कमरे में टोटल कितने छात्र होंगे? तो सभी बच्चे ध्यान से कॉपी पे सॉल्व करेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, आपको 20 से 4,340 में भाग देना है, कुछ नहीं करना, एकदम आसान है। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए कॉपी पे, फिर पोल में आंसर कीजिएगा। पहले आराम से सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे आराम आंसर कीजिएगा पोल में।
सभी बच्चे आराम से सॉल्व करेंगे, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है। 2 बच्चों का ऑलरेडी उत्तर गलत हो चुका है। मैंने आपको बताया है कि आपको कुछ नहीं, सिंपली भाग देना है। ठीक है, सिंपली भाग देना है 20 से 4340 में, आपका उत्तर आ जाएगा। मीकू नाम से जो बच्चा है, माइक ऑफ रखिए अपना। अगर कुल कमरों की संख्या 20 है, कुल छात्र 4340 हैं, तो एक कमरे में कितने छात्र होंगे यही आपको बताना है। तो हम सिंपली 20 से 4340 में भाग दे देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। कुछ बच्चों को भाग देने भी नहीं आ रहा है और ऑलरेडी 4 बच्चों का उत्तर गलत हो चुका है। ठीक है, तो भाग देना सीखिए। इसके पहले मैंने आप लोग को भाग देना भी सिखाया था, पिछली क्लास में भाग देना ही सीखे थे, इसके बाद भी गलत हो रहा है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए टोटल कमरे कितने हैं, 20 हैं, और कुल छात्र 4340 हैं। तो प्रत्येक कमरे में कितने छात्रों की संख्या होगी, तो हम 20 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे 4340 में। भाग दीजिए, आंसर आएगा 20 दूनी 40, 2 बार में जाएगा, ऊपर से आया 3, यहाँ कट जाएगा, ऊपर से आएगा 4, तो 20 से कम 20, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 1, ऊपर से आएगा 0, अब 7 बार में कट जाएगा 140, ये कट गया, तो आंसर कितना आया 217। यानी प्रत्येक कमरे में जो है कितने छात्र होंगे, 217। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करें, क्लियर है तो वाई टाइप करें। देखिए संजय सिसोदिया नाम से जो बच्चा है बी आंसर कर रहा है। यही सब बच्चे हैं जो कि एकदम पोल में गलत आंसर करते हैं, यानी भाग देने भी नहीं आता है। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो अभी आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, किसी भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछ सकते हो। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 217। चलिए अब हम पढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, यानी पूर्णांक क्या होता है। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये कौन सी संख्या है, तो ये पूर्ण संख्या है। 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनगिनत तक, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। आज जब इसी पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्या को जोड़ देते हैं, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, ऐसे ही अनंत तक। ठीक है, तो इधर बढ़ाते जाइए, 5 में 1 जोड़ दीजिए 6, 6 में 1 जोड़ दीजिए 7, 7 में 1 जोड़ दीजिए 8, 8 में 1 जोड़ दीजिए, तो ये इधर +1 करते जाइएगा, आपको पूर्णांक मिलते चला जाएगा। इधर में -1 जोड़ते जाइएगा, आपको पूर्णांक मिलते चला जाएगा। इसके अलावा कोई और पूर्णांक नहीं होता है। यानी 5 में +1, फिर 6 में +1, फिर 7 में +1, ऐसे करके ये अनगिनत प्लस में जाएगा। और ऐसे ही माइनस में प्लस माइनस करते हो जाइएगा, जोड़ते जाइएगा, तो अनगिनत तक जाएगा। तो इसी को पूर्णांक कहते हैं। बात समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को कि पूर्णांक क्या होता है? ठीक है, जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वही पूर्णांक बन जाता है। ठीक है, चलिए तो पूर्णांक क्या होता है सभी बच्चों को क्लियर है। तो अब दो पूर्णांकों को कैसे गुणा करते हैं ये हम लोग सीखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब दोनों के समान चिन्ह जो है समान हो, यानी ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, ठीक है, ये दोनों क्या है, प्लस में है,
तो दोनों जब प्लस में तो गुना होगा तो आंसर क्या होगा, प्लस होगा। तो 12 चौका 48। अब देखिए दोनों माइनस में है तो गुना होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। 12 चौका 48। इससे हमें एक बात समझ में मिली कि दोनों प्लस में हो और गुना होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। और दोनों माइनस में हो और गुना होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। इससे हमें ये सीख मिली, यानी दोनों समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुना करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, प्लस मिलता है। इस बात को याद रखिएगा, दोनों समान चिन्ह वाले, यानी दोनों का समान चिन्ह हो, यानी एक जैसा, प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो, तो हमेशा ही प्लस मिलता है। एक चीज और, जब दोनों के अलग अलग चिन्ह हो तो हमेशा ही माइनस मिलता है। जैसे माइनस में गुणा करेंगे प्लस से तो क्या आएगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस में गुणा करेंगे प्लस से तो माइनस आएगा। 12 चौका 48। अब 12 में गुणा करेंगे -4 से तो क्या आएगा, -48। इससे यही सीख मिली कि माइनस में गुणा कीजिए प्लस के साथ या प्लस में गुणा कीजिए माइनस के साथ, हमेशा ही क्या आता है, माइनस आता है। क्लियर है ये सभी बच्चों को, कि दोनों प्लस में हो तो प्लस आएगा, दोनों माइनस में हो तो प्लस आएगा, लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में हो तो हमेशा ही माइनस आता है। क्लियर है ना सभी बच्चों को, क्लियर है ना। अगर डाउट है तो एन टाइप कर दीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर, वेरी। तो ये आप लोग समझ चुके हैं कि प्लस में गुणा होगा प्लस से तो प्लस आएगा, माइनस में गुणा होगा माइनस से तो प्लस आएगा। और यहाँ पे जब अलग अलग चिन्ह रहता है, यानी एक माइनस में एक प्लस में तो माइनस आएगा, एक प्लस में और एक माइनस में तो माइनस आएगा। ये ऑलरेडी आप लोग समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब एक से ज्यादा माइनस माने अब तीन चीजों को जोड़ना है तो कुछ नहीं, वही रूल रहेगा। जैसे -2 है, गुणा करना है -3 से, ठीक है, और इसमें गुणा करना है आपको -5 से। तो जो रूल सीखे उसी रूल पे चलेंगे। रूल क्या सीखे हैं, पहले दोनों को गुणा कीजिए। तो -2 -3 गुणा होगा तो +6 हो जाएगा। अब +6 में गुणा होगा कितना से, -5 से। तो प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, माइनस। 6 में गुणा होगा 5 से तो क्या आएगा, 30। यानी कि -30 जो है इसका आंसर हो गया। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है। कैसे कर रहे हैं, पहले स्टार्टिंग के दो को जो गुणा कर दिए, माइनस गुणे माइनस +6, अब फिर गुना 5 है तो माइनस में प्लस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, -30। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चों को क्लियर है ना, वेरी गुड। चलिए इसे मिटा देते हैं, ये अब आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए नीचे वाले प्रश्न को देखिए, -8 में गुणा करेंगे गलत लिखा गया, -1 में गुणा करेंगे -8 से, फिर गुणा करेंगे 3 गुणे 4 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले स्टार्टिंग के दो को गुणा करेंगे, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे। अब बीच में गुणा है तो देखिए -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 होगा। अब फिर गुणा, अब 3 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो +8 में 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 8 96। आइए प्लस होगा कि माइनस, तो प्लस होगा। इसका आंसर कितना हो गया, 96। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है सभी बच्चों को। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है ना, एकदम आसान है, ठीक है, एकदम आसान है। चलिए तो अब हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं, ध्यान से उन प्रश्नों को देखिएगा। देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, यानी पहला माइनस में है दूसरा प्लस में। और मैंने आपको बताया था कि माइनस गुने प्लस होता है तो क्या आता है, हमेशा माइनस आता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। दोनों माइनस रहता है, दोनों माइनस रहता है तो हमेशा प्लस आता है। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। 12 में 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, आप सीन देख लीजिएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। पोल में आंसर करना है सभी बच्चों को। मीकू आप कैमरा बंद कीजिए, तो अपना आप क्लास नहीं कर रहे हो, कैमरा ऑन करके फर्जी चीजें दिखा रहे हो, उसे बंद कीजिए। अनावश्यक चीजें क्लास में नहीं दिखानी है, कैमरा बंद कीजिए अपना।
सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा -108। कैसे होगा देखिए, माइनस में गुणा करेंगे 12 से, यहाँ 9 से। तो आप सभी बच्चों को पता होगा जिसके आगे कुछ नहीं होता प्लस होता है, और मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि माइनस में गुणा करेंगे प्लस से तो क्या आएगा? माइनस आएगा। अब 12 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 108। तो आंसर क्या आ गया? 108। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर सही था। वेरी गुड, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा देखिए, प्रश्न अगर ऐसे आ जाए, जैसे देखिएगा ध्यान से, -2 में आपको गुणा करना है -3 से, फिर आपको गुणा करना है -5 से, फिर गुणा करना है -1 में। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं? तो ध्यान से देखिए, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस गुणे माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। 3 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो ये +6 हो गया। अब बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा। अब इस -5 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस कितना बन जाएगा? प्लस। अब 5 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो ये हो गया +5। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो +6 और +5 तो क्या होगा? प्लस। 6 में गुणा करेंगे 5 से तो क्या आएगा? 30। तो आंसर कितना आ गया? 30। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना ऐसे प्रश्न कैसे करते हैं? चलिए, तो पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, सभी बच्चे इसका उत्तर करेंगे। देखिए, -7 में आपको गुणा करना है कितना से? पहले -5 में, फिर गुणा करना है कितना से? -2 में, फिर गुणा करना है कितना से? -1 से। तो सिंपली क्या कीजिएगा, पहले इन दोनों को गुणा कीजिए, फिर इन दोनों को गुणा कीजिए, जो गुणा करके आएगा फिर इन दोनों को गुणा कीजिएगा, और यहाँ पे जो है फाइनल आपका उत्तर आएगा। तो सभी बच्चे इसका पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व कीजिए, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना है। 1 मिनट के बाद इसका पोल दूंगा, सावधानी से इसका आंसर करेंगे। सॉरी, 20 सेकंड के बाद इसका मैं पोल दूंगा, सावधानी से सभी बच्चे इससे पहले सॉल्व करेंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, क्योंकि देखिए पहला ही उत्तर गलत हो गया। इसीलिए कहते हैं जो बच्चा जल्दबाजी करता है उसी का गलत होता है, और पहला ही उत्तर गलत है जिस बच्चे ने सबसे पहले उत्तर किया। बात समझ में? तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से उत्तर कीजिए। मीकू, आप माइक ऑफ कीजिए अपना। चालीस सेकेंड का समय है, आराम से सॉल्व कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
देखिए सिंपली क्वेश्चन है, पहले -7 में -5 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 35, तो ये +35 हो गया। अब -2 में -1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा +2, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया। अब दोनों ही प्लस हो गया तो +35 में गुणा करना है +2 से, तो 35 दूनी कितना होता है 70। अब प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान सवाल था, इसके बावजूद कुछ बच्चों ने गलत किया। ठीक है, एकदम आसान सवाल था। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए एक सवाल दे रहा हूं, यहाँ पे आपको चैट सेक्शन में आंसर करना है। जैसे -3 में गुणा करना है -5 से और फिर इसमें गुणा करना है -2 से, तो हम क्या करेंगे ऐसे सवाल में, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस गुणे माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 3 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। अब ये माइनस +15 हो गया, इसमें गुणा करना है कितना से -2 से, तो बताइए +15 और -2 गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस, अब 15 में 2 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? शर्मिला कनवार नाम से जो बच्चा है गलत है। यही बच्चे जो है ना पोल में गलत आंसर करते हैं सिर्फ जल्दबाजी में। किस बात की जल्दबाजी है, आराम से आंसर किया कीजिए। चलिए मैं एक दूसरा प्रश्न देता हूं, ध्यान से कीजिएगा। आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 से 3 में गुणा करेंगे 12 हो गया, तो ये हो गया 12 गुणा -5 से। अब देखिए -5 और माइनस +12, तो प्लस माइनस कितना होगा माइनस, अब 12 में 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 7, तो आंसर कितना हो गया -7। किसी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। 60। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। -11 में गुणा करना है -5 से और फिर गुणा करना है -3 से। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, आराम से सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। पहले इन दोनों को गुणा करेंगे और जो आएगा उसमें -3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे जो भी आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो आएगा इन दोनों को गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आराम से सॉल्व कीजिए। पहली बात कि आपको ये शुद्ध गुणा करने आना चाहिए कि 11 में 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, अब 5 में फिर जो आएगा उसमें 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। तो गुणा आराम से समय लेके कीजिएगा, जल्दबाजी में। अगर गुणा करने सही हो जाएगा तो पक्का है कि या तो 165 आएगा या तो 155 आएगा। अगर हमें गुणा करना सही हो गया तो कोई इसमें से ए बी या तो खत्म हो जाएगा या तो सी डी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो केवल गुणा करने अगर सही आ जाता है ना तो आपको 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से गुणा कीजिए, जल्दबाजी करते हैं आप लोग इसीलिए गलत होता है। गुणा करना तो आना चाहिए ना शुद्ध। हेलो सर। सर जी आप पंकज चोकर नाम से जो बच्चा है क्लास से मैं बाहर कर दूंगा, माइक ऑन करके कुछ नहीं बोलना है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4
3 2 1। देखिए क्या करेंगे, तो -11 में -5 से गुणा करेंगे तो माइनस गुने माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। 11 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 55। अब देखिए यहाँ पे +55 है, यहाँ पे -3 है, तो प्लस गुने माइनस क्या हो जाता है, माइनस। अब 55 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 165। तो आंसर कितना हो गया, -165। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। अगर डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए। पंकज चोका नाम से जो बच्चा है, अब बताइए क्या डाउट है आपको, माइक ऑन करके पूछिए क्या डाउट है। सर जी जब हाँ आप बताइए। क्वेश्चन है जी, जब जी चेक टाइम मांगती है जी, फिर आंसर पता रहता है जी। क्या, जब आप क्वेश्चन देते ना जी, आंसर पता रहता है जी, चेक टाइम मांगने लग जाती है जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लिखिएगा आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चैट सेक्शन में लिखिए जो आप कह रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी -165। मैं अब दूसरा प्रश्न दे रहा हूं, आपको चैट सेक्शन में आंसर करना है। -6 गुणा -2 गुणा -5। आंसर कीजिए तो सभी बच्चे इसका चैट सेक्शन में। सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड। देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए माइनस गुने माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। 6 में 2 से गुणा करेंगे 12, फिर गुणा करेंगे -5 से। देखिए +12 में -5 से गुणा होगा तो माइनस, 12 में 5 से गुणा करेंगे 60। एकदम सही जवाब है। दूसरा प्रश्न करते हैं, -6 गुने -2 गुने -1 गुने 5, सॉरी -5 गुने -2। इसे सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, चलिए सॉल्व कीजिए इसे सभी बच्चे और आंसर बताइए। चलिए चेक करते हैं। तो पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर इसमें -2 से गुणा करेंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस, 6 में 12 से 2 से गुणा करेंगे कितना होगा, +12। अब गुणा करेंगे -1 में -5 से, तो माइनस माइनस प्लस, 1 में 5 से गुणा करेंगे तो +5। अब हम गुणा करेंगे इन दोनों को, तो बताइए कितना आएगा, 12 +12 +5, 12 पर से 60 हो गया, तो ये +60 हो गया। और यहां से गुणा क्या करेंगे, गुणा -2। अब बताइए प्लस गुणे माइनस है, तो -60 में 2 से गुणा करेंगे -120। सभी बच्चों को क्लियर है, वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखिए